एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जावा की सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है इनहेरिटेंस इन जावा। देखो गाइस, अगर आप जावा सीख रहे हो तो इनहेरिटेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन पिलर है, राइट। तो चलिए आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको जावा में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो देखो दोस्तों, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में बाप अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी जमीन बच्चों को दे देता है, राइट। बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रामिंग में एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड दूसरी क्लास को दे सकता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, तुम्हारे पापा के पास एक घर है, एक गाड़ी है और कुछ बिजनेस है। अब जब तुम बड़े होगे तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, राइट। तुम्हें ये सब चीजें इनहेरिट होंगी। तो यही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। ठीक है, जावा में इनहेरिटेंस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिटेंस कर सकता है। मतलब अगर एक क्लास में कुछ फीचर्स ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे फील्ड और मेथड, तो दूसरी क्लास उन्हें रीयूज कर सकती है बिना दोबारा लिखे। ठीक है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब तुम किसी क्लास को इनहेरिट करते हो तो तुम उस क्लास के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, प्लस तुम अपनी नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये मस्त बात है ना। यस, अब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से टर्म आते हैं। तो इसका देखो, यहाँ पे कुछ टर्म यूज होते हैं इनहेरिटेंस में, इसको समझते हैं। पहला समझते हैं क्लास क्या है। ठीक है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है जिससे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे अगर तुम्हें घर बनाना है तो पहले उसका एक नक्शा बनाना पड़ता है, राइट। वही नक्शा क्लास है और जो एक्चुअल घर बनेगा वो आपको ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लास में कॉमन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब क्लास, है तो चाइल्ड क्लास। अब ये वो क्लास है जो किसी और क्लास के क्या कर सकती है, क्लास से इनहेरिट करती है। ठीक है, इसको हम डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंड क्लास या चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। मतलब ये वो बच्चा है जो अपने पेरेंट से प्रॉपर्टी ले रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। ये वो क्लास है जो जिससे फीचर इनहेरिट किए जाते हैं। इसको बेस क्लास या पेरेंट क्लास भी कहते हैं। ये बेसिकली वो पेरेंट है जो अपने फीचर्स बच्चे को दे रहा होता है। नेक्स्ट है रियूजेबिलिटी। अब रियूजेबिलिटी का मतलब होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रियूजेबिलिटी का मतलब है कि तुम एक बार कोड लिख दो और उसे बार बार डिफरेंट जगह यूज कर सकते हो। समझो ऐसे, अगर तुमने एक बार व्हीकल क्लास बना ली जिसमें व्हील, इंजन, स्पीड जैसे प्रॉपर्टीज है, तो अब तुम कार क्लास बनाते वक्त दोबारा ये सब नहीं लिखोगे, सीधा व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर लोगे और कार की अपनी स्पेसिफिक फीचर ऐड कर दोगे, जैसे एसी, म्यूजिक सिस्टम। ये सब क्या है, इसका पावर है, रियूजेबिलिटी का पावर होता है। ठीक है, अभी आप इसका सिंटेक्स देख सकते हो, कैसे सिंटेक्स है, कैसे इसको करते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड बताता है कि एक क्लास किसी और क्लास से क्या हो रही है, इनहेरिट कर रही है। ठीक है, एग्जांपल मान लो तुम्हें डॉग क्लास बनाना है जो एनिमल क्लास से क्या होगा, इनहेरिट होगा। ठीक है, तो बस इतना सिंपल है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके तुम कह रहे हो कि डॉग क्लास एनिमल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। तो 5 टाइप के होते हैं, इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं एक करके। तो पहला कौन सा है, सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इसमें एक सब क्लास सिर्फ एक ही सुपर क्लास से इनहेरिट करती है। मतलब एक बच्चा सिर्फ एक पेरेंट से प्रॉपर्टीज ले रहा होता है। ठीक है, जैसे सोचो तुम्हारे पापा का एक बिजनेस है तो तुम उस बिजनेस को इनहेरिट करोगे। सिंपल ये है कि सिंगल इनहेरिटेंस का सिंपल वर्ड। ठीक है, इसमें डायग्राम देखो, क्लास ए जो है वो क्लास बी, जो क्लास ए है वो कौन है, आपका पेरेंट, तो क्लास बी चाइल्ड है। ठीक है, ए से इनहेरिट कर रही है, ओके, बस एक स्ट्रेट लाइन और ए से बी तक, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, अब इसमें कोड लिया, इसको समझते हैं। हमने पहले ना एनिमल क्लास बना लिया जिसमें ई मेथड है। ठीक है, फिर डॉग क्लास बनाई जो एनिमल को एक्सटेंड करती है। डॉग क्लास में बार्क मेथड है, ये डॉग की अपनी प्रॉपर्टी है। फिर हमने मेन मेथड में जब हम डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग, देख रहे हो। तो वो दोनों मेथड यूज कर सकता है, बार्क मेथड जो डॉग की अपनी है और ईट मेथड जो एनिमल से इनहेरिट हुई है। ठीक है, ये सिंगल इनहेरिटेंस का मैजिक है, जो डॉग को मतलब एनिमल की प्रॉपर्टीज मिल गई है बिना कुछ एक्स्ट्रा लिखे। ओके, तो देखो आउटपुट क्या है, बार्किंग और ईटिंग।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल जो टाइप है इसका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में चेन बनती है, एक क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करती है और वो क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट करती है, मतलब दादा बाप बेटा, 3 जनरेशन का चेन जो बनता है, ठीक है। जैसे सोचो तुम्हारे दादाजी का घर तुम्हारे पापा को मिला और पापा का घर तुम्हें मिलेगा, ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। प्रॉपर्टी जनरेशन से जनरेशन मूव हो रही है, ठीक है। इसका डायग्राम देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे पहला दादा समझ लो, दूसरा पापा समझ लो, फिर तीसरे आप हो गए, ठीक है। अब इसमें कोड में समझते हैं, कोड में क्या किया गया है। एनिमल क्लास में ईट मेथड है, ये सबसे ऊपर है दादाजी की तरह, ठीक है। ओके, डॉग क्लास एनिमल को एक्सटेंड करता है और बार्क मेथड ऐड करता है, ये आपके पापा की तरह। फिर बेबी डॉग क्लास जो है वो डॉग को एक्सटेंड करता है और वीप मेथड ऐड करता है, ये बच्चे की तरह। अब बेबी डॉग के पास तीनों मेथड है, आपका वीप मेथड भी है अपना खुद का, बार्क मेथड भी डॉग से मिला और ईट मेथड एनिमल से मिला, मतलब दादा से मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि बेबी डॉग डायरेक्टली एनिमल का मेंबर एक्सेस नहीं कर सकता, वो डॉग के थ्रू ही एनिमल तक पहुंच सकता है। ये क्या है, हायरार्की मेंटेन होती है यहाँ पे। देख सकते हो इसका आउटपुट देखो कैसे आया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे ये हुआ है, ये पूरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास के मल्टीपल सब क्लास होते हैं, मतलब एक पेरेंट के कई बच्चे। सोचो तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तुम, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन सबको मिल सकती है, सभी बच्चे पापा से इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें डायग्राम देखो, जो ए है वो पेरेंट है और उससे क्या है BCD बने हैं, तीनों बच्चे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पापा से इनहेरिट कर रहे हैं। ट्री की तरह बने, देख रहे हो ट्री की तरह स्ट्रक्चर बना है। इसमें कोड दिया गया, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखो एनिमल जो दिया गया है एक बेस क्लास है, ये पापा की तरह है और डॉग और कैट दोनों एनिमल को एक्सटेंड कर रहे हैं, दोनों भाई बहन है आपके। तो डॉग के पास ईट मेथड और बार्क मेथड है और कैट के पास ईट मेथड और मियाओ मेथड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि कैट को डॉग की मेथड बार्क मेथड नहीं मिल सकती, क्योंकि वो डॉग से इनहेरिट नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग क्लासेस है जो सेम पेरेंट से क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। देख रहे हो आप इस कोड में, ये कॉमन सेंस है यहाँ पे। अगर दो भाई बहन है तो एक एक को पास जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे के पास नहीं आता, दोनों को सिर्फ पापा से ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास मल्टीपल सुपर क्लास से इनहेरिट करे, जैसे एक बच्चे को दो बाप हो। साउंड और राइट समझो, थोड़ा उसका साउंड कैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे समझो कि तुम अपने पापा से घर इनहेरिट कर रहे हो और अपनी मम्मी से ज्वेलरी इनहेरिट कर रहे हो, दोनों पेरेंट्स से प्रॉपर्टी आ रही है, राइट। तो इसमें डायग्राम देखो कैसे बना गया है, यहाँ पे ए और बी दोनों पेरेंट है और सी दोनों से इनहेरिट कर रहा है, दो एरो से सी की तरफ आ रहा है, देख रहे हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जावा में क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, इसको डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। अगर दोनों पेरेंट क्लासेस में सेम नाम के मेथड है तो जावा को कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा यूज करें, राइट। तो लेकिन जावा में इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट बेसिकली इंटरफेस यूज करके तुम मल्टीपल पेरेंट्स से फीचर ले सकते हो, ठीक है। इस कोड से समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। 1 और 2 दोनों इंटरफेस है यहाँ पे पेरेंट की तरह, 3 इंटरफेस दोनों को एक्सटेंड कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ समझ सकते हो। चाइल्ड क्लास 3 को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो चाइल्ड को दोनों इंटरफेस की प्रॉपर्टीज मिल गई है। अब इंटरफेस के साथ अलाउड है कि क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन होते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं, तो कंफ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कैसे यहाँ पे किया गया है, देखो तीनों आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब है ऊपर के दो या ज्यादा टाइप के कॉम्बिनेशन, जैसे मल्टी लेवल या तो हायरार्किकल या तो मल्टीपल का मिक्सर होता है। सोचो एक बड़ा जॉइंट फैमिली जहां दादाजी की प्रॉपर्टी पापा और चाचा को मिली, पापा की प्रॉपर्टी तुम्हें मिली और तुम अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर रहे हो, ये मिक्स हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। क्योंकि जावा में क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है तो पूरे हाइब्रिड इनहेरिटेंस में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, बट इंटरफेस यूज करके अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखो, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहां क्लास ए से बी और सी ड्राइव हो रहे हैं और डी क्लास बी से ड्राइव हो रहे हैं, लेकिन सी को भी इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें क्या आता है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस तभी पॉसिबल है जब इंटरफेस का यूज करो, क्योंकि क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट अलाउड होता है, ठीक है।
तो ये पूरे टाइप को मैंने समझाया, बेसिक डिटेल में नहीं समझाया बट बेसिक वे से समझा दिया, ठीक है। अब एडवांटेज की बात करते हैं तो पहला एडवांटेज क्या है इसका, कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब ये सबसे बड़ा फायदा है, एक बार कोड लिखो बार बार यूज करो, टाइम और एफर्ट बचता है यहाँ पे। जैसे तुमने व्हीकल क्लास बना ली तो कार बाइक ट्रक सबके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, मतलब तुम कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड कर सकते हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा सकते हो यूजर को, सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। क्लास हायरार्की हो सकती है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब अगर बहुत ज्यादा इनहेरिटेंस यूज करो तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट हो जाती है, किस क्लास में क्या है ये सब कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। टाइट कपलिंग, टाइट कपलिंग का मतलब होता है पेरेंट और चाइल्ड क्लास बहुत टाइटली कनेक्टेड हो जाते हैं, अगर पेरेंट ने कुछ चेंज किया तो चाइल्ड क्लास भी अफेक्ट होगी, तो सम टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके। तो ये पूरा हमारा आज का लेक्चर था। तो दोस्तों ये था इनहेरिटेंस इन जावा का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। रिकैप करते हैं क्विकली क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले पढ़ा इनहेरिटेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी और मेथड को रीयूज करना। क्लासेस एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस होती है। 5 टाइप्स के इसके इनहेरिटेंस होते हैं। जावा में क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बट इंटरफेस से पॉसिबल होता है। रीयूजेबिलिटी और कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ड होता है इनहेरिटेंस, बट कॉम्प्लेक्सिटी और टाइट कपलिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इनहेरिटेंस ऊप्स का बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसको प्रॉपर्ली समझ लो तो जावा प्रोग्रामिंग में तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।